नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हेल्थ रिस्टोर। तो दोस्तों, आजकल के इस दौर में जहां कोरोना वायरस लॉकडाउन चल रहा है, वहां हम बात करते हैं अपने देश की जीडीपी डाउन होने का जो खतरा है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में डाउन आने की भी आशंका है। और इसके अलावा बहुत सारे जन धन से जुड़े नुकसानदेह चीजें हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। बट इसके साथ साथ ही बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इसके जुड़े जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी ग्रेट इम्पैक्ट है जो इस टाइम पड़ रहे हैं या हो रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle. तो दोस्तों, सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से हमारे देश की जो कुछ 5 सिटीज हैं, जिसमें दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और या फिर गुरुग्राम क्यों ना हो, इन सिटीज में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा था। इवन इन सिटीज को टॉप 10 की रैंक में भी लाया गया था, जिसके अंदर पॉल्यूशन की जो मात्रा है सबसे ज्यादा पाई जाती है। बट लॉकडाउन होने से व्हीकल, फैक्ट्रीज, बहुत सारी स्टील इंडस्ट्रीज भी बंद पड़ गई है। उसके कारण से जो निकलता है पॉल्यूशन वो रुक गया है, और उस पॉल्यूशन से होने वाली जो नुकसान होता है पर्यावरण के अंदर और वायु प्रदूषण के अंदर, वो रुक गया है। तो इस कारण जो PM 2.5 है वो डिक्रीज हो गया है बाय 50%, यानी कि 50% तक की कमी आई है। और इवन दिल्ली में तो ये 49 पहुंच गया है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का 49, जिसको गुड कैटेगरी में मानते हैं। तो देखो दोस्तों, कुछ ना करने की वजह से ही एयर पोल्यूशन में कमी आ गई है। तो दोस्तों, जब भी ये नियर फ्यूचर में लॉकडाउन ओपन होगा या खुलेगा, तो आपको और हमको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा ना करें कि एयर पोल्यूशन में जो भी चीजें खराब हो रही हैं वो ना हो सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले बेनिफिट्स की तरफ। तो अगला बेनिफिट्स है जिसके अंदर हम बात करेंगे अपने देश के अंदर पाई जाने वाली रिवर्स नदियां, जिसका पानी पहले बहुत ज्यादा प्रदूषित था, पीने लायक भी नहीं था। पीने लायक तो छोड़ो, देखने में ही अजीब लगता था कि हमारे देश की नदियों का पानी ऐसा खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके आसपास पाई जाने वाली जो फैक्ट्रीज थी उसके अंदर से निकला गया पॉल्यूशन वो उस रिवर्स में जाता था और उनको पॉल्यूटेंट करता था। तो जिससे नदियों में जीव जंतु रहने वाले भी इफेक्ट होते थे, उनकी हेल्थ पर ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था। बट नाउ डेज जितनी फैक्ट्रीज बंद है, स्टील इंडस्ट्रीज बंद है, जिनसे भी पॉल्यूशन निकलता है या फिर उनसे इफेक्ट होता है, वो सब बंद है आज के दौर में। और उसके कारण पहले की जो कंडीशन थी और आज की कंडीशन में दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो इस फर्क से हम सबक सीख सकते हैं कि आने वाले टाइम पे ऐसा प्रयास करा जाए ताकि जो नदियां हैं हमारे देश की, यहाँ बहुत जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, वहां पर ऐसा काम किया जाए कि उन नदियों में पॉल्यूशन कम से कम जाए या बिल्कुल भी ना जाए। दोस्तों, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की जो गंगा नदी है उसके अंदर जो पाया जाने वाला पानी है वो पीने लायक हो चुका है। तो यानी कि दोस्तों, कुछ ना करने से ही इतना सारा इम्पैक्ट आ सकता है पर्यावरण के अंदर। और दोस्तों, अगला है हेल्थ कॉन्शियस, यानी कि अपने हेल्थ के बारे में सेल्फ अवेयर होना। तो दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि हम जब छींकते भी हैं तो हमें डर लगता है कि यार कहीं ये कोरोना के लक्षण तो नहीं। तो इसी कारण जब हमें पता है कि कोई सिम्टम हमारे अंदर आ गया है, तो आप अवेयर हो उसके बारे में और आप ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हो या चेकअप या फिर एडवाइस लेना स्टार्ट कर देते हो। तो दोस्तों, एक रेवोल्यूशन का पार्ट ही है। आज से पहले बहुत सी पब्लिकों को पता ही नहीं था कि कोई वायरस भी आएगा और इतनी सारी जिंदगियां चेंज कर देगा। तो दोस्तों, इस चीज को आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो और आने वाले टाइम में अपनी हेल्थ कॉन्शियस भी रख सकते हो, जैसे कि आप आज के दौर में कर रहे हो, मुंह पे मास्क लगा के या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देकर या उसको प्रमोट करके या दूसरों को बता रहे हो कि यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी ये करना चाहिए। तो आप बहुत सी चीजें एडवाइस भी कर रहे हो और साथ ही साथ सेल्फ अवेयर भी हो रहे हो अपने हेल्थ के बारे में। तो पर्सनल हाइजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे शरीर के अंदर और अपनी लाइफ के अंदर। बट दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से पहले मोस्टली 20 से 30% ही पीपल इसके बारे में जानते थे, अवेयर थे और इसको अडॉप्ट करते थे, जबकि 60 से 70% लोग इसको जानते ही थे कि पर्सनल हाइजीन किसे कहते हैं। जनरली ये वो लोग हैं जो हेल्थ सेक्टर से रिलेट करते हैं या फिर जिनको नॉलेज है कि पर्सनल हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखा होगा दोस्तों, अक्सर हम हैंड सैनिटाइज करते हैं और जब भी हम बाहर जाते हैं तो फेस पे मास्क लगा के जाते हैं। तो इस कारण से हमारा जो पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन रहता है और हम हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं और
पर्टिकुलरली डाइट क्या लेना चाहिए, आपकी डाइट किस वे में होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो ये सारी चीजें डाइट, पर्सनल हाइजीन, ये सब एक दूसरे लिंक है। आई होप कि आप ये सब मेंटेन करके चल रहे हो। अगर आपको दिखता है कि आपके आस पड़ोस में कोई इसको मेंटेन नहीं कर रहा है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहा, तो प्लीज इसको जाके बोलिए कि आज के दौर में ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें और दूसरों को भी एडवाइस करें। दोस्तों यहाँ आखिरी बट नॉट द लीस्ट के नॉइज पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा कमी देखी गई है। तो दोस्तों नॉइज पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या था? व्हीकल से निकलने वाला साउंड या हॉर्न, या रेड लाइट पे आप अक्सर देखते होंगे हम हॉर्न प्रेस करते हैं, जिसके कारण साउंड वेव जनरेट होती है और वो एक कारण बनता है नॉइज पॉल्यूशन का। दोस्तों नॉइज पॉल्यूशन से होने वाले बहुत सारे सिम्टम्स आपके अंदर आ सकते हैं, जैसे कि स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया, और नर्वसनेस हो गई, या टायर्डनेस या इरिटेशन होने लग जाती है। हियरिंग लॉस भी बहुत बड़ा एक कारण है। तो दोस्तों नॉइज पोल्यूशन से होने वाले बहुत सारे नुकसान है। तो दोस्तों लॉकडाउन की वजह से देखा आपने बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिवली हम ले सकते हैं। तो दोस्तों आप और हम ये प्रयास करेंगे कि आने वाले कभी भी सिचुएशन में, नियर फ्यूचर में हम ऐसा ना करें कि हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे और हम उसको नेगेटिवली प्रमोट करें, जबकि हमको पॉजिटिव इसको लेना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। आई होप कि आपको ये सेगमेंट जरूर पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।